10 मई 1994 को रात को 10:25 पर राम ने अपना मैसेज अरुणा मैडम के माध्यम से दिया। जैसे कि हमने कल सीता माँ का मैसेज पढ़ा था, इसी तरीके से राम ने भी आके अपना मैसेज अरुणा मैडम के माध्यम से दिया है। अब सबसे पहले वो ये मैसेज दे रहे हैं कि डू नॉट ट्रैप मी विद ए प्रीफिक्स श्री, फॉर आई एम एज नॉर्मल एज यू ऑल आर। वो कहते हैं कि मेरे को श्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा मत बनाओ तुम, मैं आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूँ। अब वो आगे बताते हैं कि मैंने अपने जीवन को अपने माता पिता के हिसाब से और आप सब लोगों के हिसाब से अपने जीवन को जिया है, और तुमने मेरे को एक पब्लिक पर्सनैलिटी बना दिया और उसमें श्री राम लगा दिया। तो मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो, मुझे एक पब्लिक पर्सनैलिटी बनाकर मेरे को श्री राम मत कहो, वो कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि और तुमने क्या किया कि जो एक समाज का जो सोशल स्टिग्मा होता है कि हम दूसरों को देख के कहते हैं अरे वो तो बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है, तो ऐसे करके और मेरे को एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पे मेरे को मत पेश करो। और अगर किसी ने मेरे को समझा है इस सामाजिक दायरों से निकालकर, तो वो है सीता, जिसने मेरे को समझा। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम श्री अगर लगाना चाहते हो तो सीता के सामने श्री लगाओ, क्योंकि उसने मेरी बातों को समझा और वो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ डिजाइन को समझ पाई थी। इसीलिए श्री राम लगाने के बजाय श्री सीता लगाओ, वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन से ज्यादा अच्छे तरीके से उसने अपने जीवन को जिया। मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो जीवन जी रहा था, मैं उससे ज्यादा खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में मेरे जो राजगुरु हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता था। कौन से राजगुरु? जो सबसे फेमस है, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र की तरह मैं उनकी तरह बनना चाहता था। मेरे जो आइडियल हीरो हैं वो थे। लेकिन लगातार मेरी जो टीचिंग्स थी, मेरे जो गुरु से जो मुझे प्राप्त होती थी, उन टीचिंग्स को लेकर मैंने अपने आप को जैसे वो प्रिंस के रूप में मेरे को प्रस्तुत करते थे, तो मैं वैसा ही प्रिंस के रूप में ही आप लोगों के सामने, कि वो इस तरीके से उन्होंने जैसे प्रस्तुत किया वैसे ही आप लोग भी मेरे को प्रस्तुत करने लगे। और मैं जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाया और जब तक मैं सीता को भी नहीं पहचान पाया, जब तक रावण सीता को लेकर नहीं गया, तब तक मैं नहीं पहचान पाया था कि सीता के पास कितनी बड़ी ताकत है। मैं नहीं पहचान पाया था। तो वो कहते हैं कि मैं जब पहचान पाया, जब सीता वहां चली गई और उन्होंने साइकोलॉजिकली मेरी मेंटल तौर पे, मतलब मेरे मन के तौर पे उन्होंने मेरी मदद की कि तुम एक आइडियल प्रिंस भी हो और एक आइडियल मनुष्य भी हो और तुम एक मेडिटेटर भी हो। ये सब चीजें तुम्हारी मदद करेंगी, तुम इस तरीके से अब अपने जीवन को, लाइफ डिजाइन को समझो। तो ये बात वो बताना चाहते हैं कि जो सोशल स्टिग्मा है उससे निकलकर सिर्फ सीता ने ही मेरे को समझा। अब वो आगे बताते हैं कि जब सीता को रावण ले गए थे, उसके बाद मैं अपने डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से आराम से मेडिटेशन के माध्यम से समझने लगा कि मेरी लाइफ का डिजाइन क्या है। एज ए मेडिटेटर मैंने अपने लेसन्स को पहचानना शुरू कर दिया कि मेरे जीवन के पाठ क्या हैं। मैं उससे पहले ये महसूस नहीं करता था। तो मैंने अपने ऊपर के जो मेरे आवरण चढ़े हुए थे
कि एज ए, जो आप लोगों ने आवरण चढ़ा दिया था कि एज ए पब्लिक पर्सनैलिटी मैं एक प्रिंस हूँ, राजा हूँ, और मेरी जो अंदर की लाइफ है, जो मेरी प्राइवेट लाइफ थी और जो मेरी राजा की लाइफ थी, उन दोनों को मैं अच्छी तरीके से समझ चुका था। अब वो कहते हैं कि आप सब जब किताब में पढ़ते हैं कि ये राम है, ये रामायण है, तो अब मैं समझ चुका था कि मुझे ओबीडियंट, सिंसियर, एक अच्छा परफेक्ट पर्सन की तरह, एक अच्छे हस्बैंड की तरह, एक अच्छे भाई की तरह आप सब लोगों को, जो मेरे को पब्लिक पर्सनैलिटी बना रहे थे, अब मुझे अपने लाइफ लेसन समझ आने लगे कि मैं किस तरीके से ओबीडियंट और सिंसियर तरीके से, अब जो सीता को रावण लेकर गया है, तो मुझे अब अपने जीवन में क्या करना है। तो अब वो आगे कहते हैं, वो बताते हैं कि मैं अपना जो नॉर्मल चाहता, तो मैं ये था कि मैं महल के अंदर रहूं और एक राजा की तरह अपना जीवन को जीऊं, कंफर्टेबल लाइफ को जीऊं। लेकिन मुझे आगे क्या मिला कि मैं बाहर 14 साल का वनवास, मुझे मेरी माँ के जो कहने से मैं 14 साल के वनवास के लिए, बाहर जाने के लिए मेरे को भेजा गया। तो हर इंसान चाहता है कि कंफर्टेबल लाइफ जिए, इसी तरीके से मैं भी चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरी जो माँ है, उन्होंने कहा कि तुम्हें 14 साल का वनवास जाना चाहिए, तो मैंने उनकी बात, एक ओबीडियंट बेटे होने के नाते वो बात निभाई, और मैं उस कंफर्ट को छोड़कर फॉरेस्ट में, जंगलों में चला गया। लेकिन उस वक्त मेरी लाइफ में क्या चैप्टर था कि मैं एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ सकूं, और मेरे जीवन में एक और चैप्टर था कि मेरे को जितने भी लोग मिलेंगे उनको मैं दोस्त बनाऊं, और दोस्ती के साथ मैं नई तरीके से अलग अलग अनुभवों को अपने जीवन में सीखूं। तो ये बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो उनको ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि मेरे जो लाइफ का डिजाइन है वो क्या है, और किस तरीके से मैं एक प्रिंस की बजाय अब मैं बाहर जब जाऊंगा तो मैं अपने जीवन को किस तरीके से जीऊंगा। जबकि मैं चाहता क्या था कि मैं महल में ही रहना चाहता था, और महल में ही रह के एक राजा की भांति रहकर अपने जीवन को कंफर्ट तरीके से निभाना चाहता था। लेकिन मेरे को फोर्सिबली ड्राइवन अवे टू द फॉरेस्ट में जबरदस्ती मेरे को जंगल में भेज दिया गया। और जंगल में भेजने के बाद जब तक मेरे को अपनी मॉरल ड्यूटी समझ नहीं आई, जब तक सीता को रावण किडनैप करके नहीं ले गए। तो मैं इसको बात को यहीं रोकती हूँ थोड़ी देर के लिए, कि देखो, हर इंसान अपनी लाइफ के कंफर्ट में जीना चाहता है। और आप भगवान राम को ही ले लो, सीता को ही ले लो, और ऋषि महर्षि जो हम पीछे मैसेजेस पढ़ रहे हैं, लेकिन कंफर्ट से निकल के हमारा जो चैप्टर है उसको कौन सीखना चाहता है? उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारा लाइफ का चैप्टर क्या है और उस चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी लगी कि हर कोई अपने अंदर से तो चाहता है। और हम कितना सहज लेते हैं जब रामायण पढ़ते हैं या हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि क्या भगवान कृष्ण का तो जीवन बड़ा आराम से निकल रहा होगा, बड़े मजे करे होंगे, एंजॉयमेंट किया होगा। लेकिन कितना टफ टाइम है। सेम इसी तरीके से देखो, भगवान राम का जो टाइम है, 14 ईयर्स थोड़े नहीं होते, 14 साल कितने मुश्किल होते हैं, और कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया होगा, और कितने चैप्टर्स उन्होंने चूज किए होंगे अपने लाइफ डिजाइन में। तो अब वो बताते हैं कि उसके आगे वो बताते हैं कि उसके बाद मैं समझ पाया कि
मुझे किस तरीके से फ्रेंडशिप करनी है और किस तरीके से एक अच्छे इंसान की भांति मैं सीता से, जो मैं डीप तरीके से मैं जो प्यार करता था उससे, वो बात मैं जब वो चली गई तब मैं उस बात को समझ पाया। तो यहाँ पर वो बात कहते हैं कि जब वो चली गई तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। तो देखो, अब हम रोज जो बात करते वो बात यहाँ पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि हनुमान से मिलने से पहले मैंने हर पेड़ को बताना शुरू किया, हर पत्थर को बताना शुरू किया, हर छोटे से छोटे जानवर को, हर पशु को बताना शुरू किया। और मैंने अपना दुख उन पेड़ों के साथ, उन पक्षियों के साथ, पौधों के साथ, जानवरों के साथ, चट्टानों के साथ, मिट्टी के साथ मैंने ये सब चीजें साझा की कि देखो मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ, तुम मेरे दुख को हर लो। तो वो ये बता रहे हैं कि जब मैंने प्लांट्स को, एनिमल्स को, रॉक्स को, सबको उसके जाने की बात बताई कि भाई सीता चली गई है और मैं कितना दुखी हूँ, तो तुम मेरे को संभालो, तो उन्होंने मेरे को संभाला और हनुमान जी को भेज दिया। तो देखो, मतलब हमारे चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं जो हमारी मदद करते हैं। मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक बार हम किसी के घर गए, तो पत्री सर हमारे साथ थे। तो वहां पर जाकर, और जैसे शुरू की बात है, बहुत शुरू की बात है, पत्री सर से जब मिले मिले थे, तो किसी ऑफिसर के घर ही गए थे। तो आईएएस ऑफिसर थे। तो वो कहने लगे कि मैं गुरु को नहीं मानता, इस तरह की कुछ बातें शुरू हो गई कि क्या होते हैं, ये तो ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता, ध्यान कुछ नहीं होता। तो मेरे को कहने लगे पत्री सर की किसने डिसाइड किया था कि यहाँ पर आने के लिए। तो मैंने कहा जी, अब हम कुछ लोग थे वहां पे उनके साथ। तो पत्री सर बोले कि ऐसे नहीं, आप पहले पहले ध्यान में लेकर आओ सबको। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी तरीके से आप क्रिटिसाइज करते हो तो मेडिटेशन या ध्यान के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट आता है जो और लोग भी सुनते हैं। तो पत्री सर वहां से जगह छोड़कर और बाहर गार्डन में आ गए और सारे पत्तों को छूने लगे। नहीं बात समझ आई कि पत्तों को क्यों छू रहे हैं, पेड़ों को क्यों छू रहे हैं, और एक एक पेड़ को, एक एक पत्ते को छुआ। मतलब उन्होंने कम से कम भी 15-20 मिनट लगाए उनके घर में ही। और उस वक्त नहीं पता था कि क्यों छू रहे हैं। तो अब बात समझ आती है कि पत्ते को छूने से आप अपनी भावनाओं को उनको बताते हो, या आप अपना गुस्सा जाहिर करते हो, या अपना दुख जाहिर करते हो। तो वो उनको छूने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद ये बात पता लगी, कुछ साल के बाद समझ आई कि पत्तों को छूने से आपकी वाइब्रेशंस उनके साथ होती हैं, आप अपनी बात को साझा कर सकते हो उनके साथ। तो देखो, यहाँ पर भी वही बात ये बता रहे हैं कि टेलीपैथिकली जब मैं बहुत दुखी था तो मैंने प्लांट्स के साथ, एनिमल्स और रॉक्स के साथ अपनी बात को साझा किया, और उसके बाद जो मेरा दुख था, और जो दुख था मेरा वो साहस में बदल गया। देखो कितना मतलब बदलाव आया कि, और साहस में बदलने के बाद मेरे को हनुमान जी और सुग्रीव, ये दोनों के दर्शन हुए, जो कि बहुत एनलाइटेंड इवॉल्व सोल थे। और मैं उस बात को समझ चुका था कि अब सीता का मिलना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ के मैसेज के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि आप किसी भी छोटे से छोटे पेड़ को, किसी भी पक्षी को छोटा मत समझो। कि अगर ये सेना मेरे साथ नहीं होती, या ये पेड़ मेरे साथ नहीं होते, तो मैं युद्ध नहीं जीत सकता था। तो अब वो बताते हैं कि मेरे को जो दो लोग मिले, वो सुग्रीव और हनुमान, और विभीषण तो मेरे साथ थे ही एक तरीके से, और बाली। तो इन सभी दोस्तों की वजह से मैं उस युद्ध को जीत पाया। तो अब बताते हैं कि देखो, कि अगर मैं महल में ही रहता तो मुझे दोस्त नहीं मिलते, अगर मैं महल में ही रहता तो मुझे अपना लाइफ डिजाइन समझ नहीं आता,
अगर मैं महल में ही रहता तो मुझे सुग्रीव की, बाली की और हनुमान की ताकत का पता नहीं लगता। तो अ, यहाँ पे, जहाँ पे अभी मधुबन में जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ के पास में ही गांव है, राजा बलि करके है एक। तो इसका मतलब राजा बलि यहीं के रहने वाले थे, मुझे बताया किसी ने 2-3 दिन पहले। तो वो कहते हैं कि मतलब वो इतनी हाईली इवॉल्व सोल थे ये सारे, कि अब मैं ये जान गया था कि अब मेरे को सीता का मिलना बहुत आसान है। सेम यही बात अब मुझे बीच बीच में बात याद आती है कि कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड भी यही कहते हैं कि घर पे रह के आप 2 लोगों से सीखते हो, लेकिन घर से जब बाहर निकलते हो तो कितने लोगों से आपको सीखने को मिलता है। तो इसलिए घर से बाहर निकल के जिस तरीके से अनेक ऋषि संत घर से बाहर निकल के अलग अलग जाते हैं, पत्री सर कितनी जगह पर रुकते हैं, जगह जगह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, नई नई बातें सीखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से पत्री सर भी बोलते हैं कि कोई भी इंसान छोटा नहीं है, सबसे सीखो, सब सीखने के लिए है, सब आपसे जो मिलते हैं ऑल आर मास्टर्स, सबसे सीखना चाहिए। तो वो भी यही बात बता रहे हैं कि विभीषण और हनुमान ने जो मुझे सिखाया, शायद मुझे कोई और सिखा ही नहीं सकता था। और वो इतने, उन्होंने मतलब नाम लिया है कि मनोवर, मतलब वो इतने तिकड़मबाजी थे, तिकड़मबाजी करते थे दोनों, विभीषण और हनुमान, कि मेरे को तिकड़मबाजी में ही समझा देते थे कि इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। तो वो कहते कि कई बार तुम्हें लगता है कि जो शरारतीपन होता है, वो हम बहुत सीरियस कर देते हैं। कई बार बच्चों को भी आप कोई शरारत करते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, सीरियस हो जाओ, तो वो कहते कि नहीं, हर चीज में, हर जो तिकड़मबाजी होती है उसमें भी एक मैसेज छुपा हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे जीवन का सबसे पहला मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि लर्न एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुम सब कुछ सीखो, सब कुछ, कोई भी चीज मत छोड़ो। इतना तिकड़मबाजी भी तुम्हें सीखनी चाहिए। वो बताते हैं कि जैसे वो अपना एक्सेस चेंज कर लेते थे। मतलब हनुमान जी का तो आपको पता है कि छोटे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे, पूंछ भी लंबी हो जाती थी, तो इतनी उनको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी। तो वो कहते हैं कि एक्सेस चेंज करना तो आपको भी आना चाहिए, कि आप छोटे भी हो जाओ, बड़े भी हो जाओ, गायब भी हो जाओ, एक कमरे से दूसरे कमरे में तो जंप लगाते थे तो कहाँ बैठ जाते। वो कहते हैं कि ये सब चीजें लर्निंग की है तुम्हारे जीवन में। मतलब लर्निंग होनी चाहिए, तुम हर चीज को सीखो। किसी भी चीज में आप नेगेटिव एस्पेक्ट या हेटर्ड, नफरत से मत देखो किसी भी चीज को। तो और अगर तुम किसी को नफरत भी करते हो, तो मेरा सेकंड मैसेज ये है कि अगर तुम किसी को नफरत भी करते हो तो उसको अलाउड, उसको तेज बोलो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सप्रेस मत करो अपने आप को, दबाओ मत कि मैं तुमसे, अच्छा बस अंदर ही सप्रेस कर देते हैं। तो वो कहते हैं सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। और जब तुम किसी को हेट करके तुम जोर से बोलोगे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो एक ना एक दिन तुमको उस व्यक्ति से प्यार भी हो जाएगा। जैसे रावण के बारे में, कि बहुत लोग कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन जब हम अलाउड बोलने लगे, हम तेज बोलने लगे, तो समझ आने लगा कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं। उसके पास भी बहुत शक्तियां हैं। तो कहते हैं कि डू नॉट सप्रेस अपनी हेटर्डनेस को। किसी से भी करते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को करते हो, तो वो सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम तेज बोलो और बताओ कि मैं उससे नफरत करता हूँ। तो तीसरा मैसेज वो दे रहे हैं कि अगर तुम मेडिटेटर हो, रात को मेडिटेशन करते हो, तो दिन में तो मेडिटेशन नहीं करोगे ना, दिन में तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। तो तुम्हें भेद पता होना चाहिए कि तुम मेडिटेटर भी हो, तुम एक अच्छे हस्बैंड भी हो, तुम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो। अगर तुम राजा हो तो तुम्हें ये भेद पता हो जाना चाहिए कि तुम्हारी टास्क जिस वक्त तुम कर रहे हो,
तुम एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तो तुम्हें ये सब टास्क तुम्हारे पास आनी चाहिए, ना कि तुम 24 घंटे एक मेडिटेशन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते रहो। तो जब मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करो, जब खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, जब खाना बनाते हो तो खाना बनाओ। अगर आप अपने ऑफिस में बॉस के रूप में हो तो बॉस के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करो। क्योंकि जब हम इस जीवन में धरती पर आते हैं तो हम एक सोशल बीइंग्स भी हैं, जो हमें अपने कर्म योग की तरफ लेकर जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने स्कूल, धरती को एक स्कूल बताया है, और स्कूल में बताया है कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक, तुम जब स्पिरिचुअलिज्म में आते हो तो समझ लो कि तुम हायर से हायर डिग्री को प्राप्त कर चुके हो, और हायर से हायर डिग्री को जो प्राप्त कर चुका होता है वो एक, अगर तुम्हें अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं आई है, लाइफ डिजाइन नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी और बहुत साधारण सी बातें हैं, ये मेडिटेशन के माध्यम से आप सबको समझ आ गई होंगी। तो सीरियसली जो मास्टर पत्री हैं, उन्होंने साथ जब आप, जिन्होंने मेडिटेशन आपको सिखाया है, तो आप बहुत ही लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि आपने मेडिटेशन और एक हायर हायर डिग्री को प्राप्त कर लिया है, जिसमें एंजॉय करना आपका धर्म बनता है। अब आपको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करना चाहिए और सभी चीजें सीखनी चाहिए। तो ये उनका मैसेज था, भगवान राम का। और लास्ट में वो कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाना चाहिए और दूसरों को भी मास्टर बनाना चाहिए। जैसे मास्टर पत्री दूसरों को मास्टर बनाते हैं, इसी तरीके से एक मास्टर जो है एक मास्टर क्रिएट करता है, एक मास्टर शिष्य क्रिएट नहीं करता, डिसाइपल नहीं होता। तो तुम दूसरों को भी जैसे ही आप सीखते हो मास्टर बनाओ, और जब तुम भगवान राम को भी याद करोगे तो तुम रावण को भी इंक्लूड करो उसमें, वो भी हमारे से बाहर नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तुम दूसरों को कॉल करोगे, बुलाओगे मेडिटेशन के माध्यम से, आवाज लगाओगे, तो इंक्लूडिंग रावणा, तुम्हें रावण को भी इंक्लूड करना है, वो नफरत तुम्हें खत्म कर देनी है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज था। कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। हरियाणा देश हमारा, जहाँ सारा